तो आइए चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। सिलेबस देखेंगे हम संत गाड़िया बाबा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेकंड ईयर के सेम थर्ड के लिए जो आईटीबी सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस फॉर्म किया है, उस सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और बाद में हम इस सिलेबस के कंटेंट वाइज क्लासेस चालू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आईटीबी का जो सिलेबस है वो सिलेबस कैसा है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले ये जो सिलेबस जब यूनिवर्सिटी ने फॉर्म किया था, तो यूनिवर्सिटी के सामने कौन सा ऑब्जेक्ट था, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट से ये सिलेबस फॉर्म किया गया है, ये ऑब्जेक्ट पहले देख लेंगे। यूनिवर्सिटी ने क्या यूनिवर्सिटी का क्या ऑब्जेक्ट था, या इस सिलेबस इस कोर्स का या इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, वो भी पहले देख लेंगे। द objective of this course is to familiarize with basic of information technology and use of spreadsheet package of business data processing। यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना, या जो स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट पैकेज होता है, उसके बारे में डाटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है स्प्रेडशीट में, कैसे स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है, इन सभी बातों का बेसिक नॉलेज देने के लिए ही अपनी जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, उन्होंने क्या किया है, इस सिलेबस को प्रिपेयर किया है। तो क्या मेन ऑब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट का, तो आपको यानी कि सबको क्या बेसिक नॉलेज देना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड और स्प्रेडशीट पैकेज रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, 5 अलग अलग यूनिट्स है। इसमें से पहला जो यूनिट है जिसका टाइटल है डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग। इसमें हमें क्या देखना है, डाटा की कॉन्सेप्ट देखना है, यानी कि डाटा मीनिंग, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब बातें हमें इसमें भी देखना है। उसके बाद है यूज ऑफ डाटा इन कंप्यूटिंग, डाटा का यूज कैसे किया जाता है कंप्यूटर में, वो भी हमें देखना है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग में हमें डाटा प्रोसेसिंग की कॉन्सेप्ट देखना है, इसके एडवांटेजेस देखना है और इसका एप्लीकेशंस देखना है। कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, डाटा प्रोसेसिंग यानी क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये बातें हमें इस पहले यूनिट के ये सेकंड पार्ट में देखना है। ठीक है, उसके बाद हम ये सभी पॉइंट कवर करने के बाद हमारा दूसरा यूनिट चालू होता है, जिसका नाम है जिसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो यूनिट 2 है उसको डाटा बेस, डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे डी का मीनिंग है डाटा बेस, डब्ल्यू का मीनिंग है डाटा वेयर हाउसिंग और एम का मीनिंग है डाटा माइनिंग। ओके, इन 3 पार्ट्स में हमें अलग अलग पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहला है डाटाबेस। डाटाबेस में हमें डाटाबेस की कॉन्सेप्ट को देखना है, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट को देखना है। उसके बाद नीड्स ऑफ डाटाबेस डेटा, और उसके बाद डाटाबेस यूजर्स हमें कवर करने हैं। उसके बाद है डाटा वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग की कॉन्सेप्ट देखना है। नीड एंड एडवांटेजेस भी हमें कवर करनी है इस सेकंड वाले पार्ट में, यूनिट 2 के। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है डाटा माइनिंग का, उसमें कॉन्सेप्ट एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस देखना है। डाटा माइनिंग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब बातें हमें यूनिट 2 के लास्ट कंटेंट में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके ये कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट 3 के ऊपर जाएंगे, जिसका टाइटल है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इस थर्ड यूनिट में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी कॉन्सेप्ट हमें देखनी है। इसके मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है और कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब बातें कंप्लीट करने के बाद जो यूनिट थर्ड में जो दूसरा पार्ट किया गया है डीबीएमएस मॉडल्स, ये अलग अलग डीबीएमएस के मॉडल्स होते हैं। इसमें हायरार्कियल, नेटवर्क और रैशनल रिलेशन जो मॉडल्स है, अलग अलग मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल्स है, मगर मॉडल बहुत सारे मॉडल में से हमें ये 3 मॉडल्स ही कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इसमें इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, इन तीन लेवल के बेस पर हमें जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है उसको डायग्राम वाइज एक्सप्लेनेशन करना है, इसको समझ लेना है। ठीक है, नेटवर्क भी, नेटवर्क
हम डायग्राम के बेस पर समझेंगे, इसको जान लेंगे कि कैसे मॉडल्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, डीबीएमएस मॉडल्स का, ये सब बातें हमें कवर करना है इस यूनिट नंबर 3 में। ओके, यूनिट नंबर 3 में थोड़ा सा ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये थोड़ा सा कैसा है, जब जो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उनका ही ये पार्ट यहाँ पे हमें दिया गया है, थोड़ा सा डीपली है डीबीएमएस मॉडल, मगर इसको हम कवर कर लेंगे आसानी से सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, डीबीएमएस को खत्म होने के बाद हमारा जो पिछले साल हमने जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल लिया था उसी के बेस पर इस सेम में भी जो आईटीबी का जो सब्जेक्ट है इसमें 2 यूनिट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल के बेस पर है। 2 यूनिट प्रैक्टिकल के बेस पर होने के कारण हमें क्या करना है, इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को भी समझ लेना है, और पिछले साल जैसे हमने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट किए थे, जैसे हमने नोटबुक कंप्लीट की थी, उसी प्रकार से ही इस साल यानी कि इस सब्जेक्ट के लिए हमें वो प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट करनी है। हालांकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मगर हमें जो हमारी जो प्रीवियस गाइडलाइंस जो है प्रैक्टिकल के बारे में उसी को मानकर हमें आगे चलना पड़ेगा। अगर बीच में यूनिवर्सिटी कुछ गाइडेंस इशू करती है प्रैक्टिकल रिलेटेड तो मैं वो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा, मगर अभी हमें क्या करना है, हमारा बेसिक पॉइंट क्या है कि जो प्रीवियसली जो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस हमें इशू की है, या इससे पहले हम जिस गाइडलाइन से प्रैक्टिकल लेते थे या प्रैक्टिकल की एग्जाम कंडक्ट करते थे या प्रैक्टिकल जो सेमिनार वाइवा हम लेते थे उसी प्रकार से ही इस साल हमें कंडक्ट करना है। अगर इसमें कोई चेंजेस करने के लिए यूनिवर्सिटी का कोई लेटर आता है या इसका कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मगर जब तक लेटर नहीं आता तब तक हमें उसके बेस पर ही अपना काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 की तरफ जाएंगे। यूनिट नंबर 4 का जो टाइटल है वो है स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज में हमें कवर करना है एमएस एक्सेल, जो हमने पिछले साल एमएस वर्ड को कंप्लीट किया था, अगर मगर इस साल हमें एमएस एक्सेल के ऊपर फोकस करना है। एमएस एक्सेल में हमें क्या करना है, एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन भी देखना है, उसके साथ स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट की मीनिंग क्या है, स्प्रेडशीट किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूज क्या है, वो ये सब बातें हमें इंट्रोडक्शन में देखना है। स्प्रेडशीट पैकेज के बाद उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, स्प्रेडशीट विंडो के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने एमएस वर्ड स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स देखे थे उसी प्रकार से हम विंडो एमएस एक्सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके स्क्रीन की यानी कि वो स्प्रेडशीट जो होती है उसके अलग अलग डिवाइडेशन करके पार्ट्स करेंगे और हर एक पार्ट का डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्प्रेडशीट बेसिक के ऊपर। हमें बेसिक में क्या करना है कि स्प्रेडशीट के कॉन्सेप्ट को कवर करना है, कॉलम किसे कहेंगे, रोज किसे कहेंगे, सेल किसे कहेंगे, सेल एड्रेस क्या होता है, ओके, सेल रेंज क्या होती है, सेल काउंटर क्या होता है, शीट क्या होती है, ये सब हमें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कवर करना है इस सेकंड पार्ट में, यूनिट नंबर 4 के। थर्ड वाला पार्ट जो किया है, थर्ड वाला जो पार्ट है जो वो है वर्किंग इन वर्कशीट। अब यहाँ से अपना प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है। उसके बाद जो थर्ड जो यहाँ पे सेगमेंट दिया है, ये सेगमेंट क्या है, टोटली प्रैक्टिकल बेस है। इसमें हमें देखना है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट। वर्कशीट में एडिट कैसे करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ये देख लेंगे। उसमें अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन सेल, सेल में अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है वो हमें कवर करना है। उसके बाद है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल, किसी सेल को इंसर्ट करना, किसी को डिलीट करना या किसी को अरेंज करना, ये भी हमें इस पार्ट में देखना है। रोज एंड कॉलम्स क्या है, उसके उसको एक्सपेंड करना, उसको डिलीट करना, इंसर्ट करना, उसकी साइज रिसाइज करना, ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। ओके, चेंजिंग द कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, ये जो मैंने भी कहा था वही, ये रो की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है या उसकी हाइट और विड्थ कैसे चेंज करनी है, डेटा के मैटर से डेटा जितना है सेल में उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली कैसे उसकी साइज को हम एडजस्ट करेंगे, ये सब हमें देखना है। उसके बाद पेज सेटअप, अगर आपको एमएस एक्सेल में जब आप काम कंप्लीट करते हो, अब आपको प्रिंटिंग की जब आवश्यकता होती है तब उस टाइम आपको पेज सेटअप की जरूरत होती है। पेज सेटअप कैसे करना है, एक्सेल की जो शीट होती है अलग अलग टेबल्स को कैसे सेट करना है, बाय डिफॉल्ट टेबल कैसे क्रिएट करनी है,
या टेबल की जो मैक्रोज जो ऑप्शन है, मैक्रोज की मदद से हम कैसे 1 मिनट में पूरा टेबल बना सकते हैं, ये बात हमें देखनी है। पेज सेटअप में हमें पेज अपने जो प्रिंटर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा पेज सेटअप कैसे करना है, ये हम बातें देखेंगे इस यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद फाइनली सेविंग एंड प्रिंटिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वर्कशीट के बारे में स्पेशली, उसको भी हम इस यूनिट नंबर 4 में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये यूनिट नंबर 4 का तो हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल बेस भी है, थोड़ा थ्योरी बेस भी है, तो हम इस यूनिट को दोनों दोनों ही एंगल से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा टोटली प्रैक्टिकल बेस जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 5 है, जिसमें हमें फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट को कवर करना है। इसका टाइटल ही दिया है यहाँ पे, फॉर्मूला फंक्शंस एंड चार्ट्स। ओके, फॉर्मूलाज हमें यूज करना है, उसे फंक्शंस यूज करना है, चार्ट यूज करना है। ये हम यूनिट नंबर 5 में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है देखना है, देख लीजिए। इसमें अलग अलग से 3 डिवाइडेशन आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। यूनिट नंबर 5 के 3 अलग अलग सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूलाज यानी क्या, फंक्शंस यानी क्या, यानी कि फॉर्मूला और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये हमें देखना है। एंड कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की अलग अलग कितने टोटल फंक्शंस है, उन सभी फंक्शंस को किस प्रकार की कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, वो हमें कैटेगरी वाइज देखना है। टोटल फंक्शंस देखने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 400 प्लस फंक्शंस फार्मूला एक्सेल में अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। तो वो सभी 400 प्लस हमें फंक्शंस भी नहीं देखने या फार्मूला भी नहीं देखने। जितना हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है वही फार्मूला एंड फंक्शंस को हमें कवर करना है, उस पर ही फोकस करना है। ओके, उसके बाद आप पर्सनली जब एक फार्मूला का सिंटैक्स आपको पता चलता है या उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये आपको जब पता चलेगा, तब आप कोई भी फंक्शन हो या फार्मूला हो एक्सेल में यूज कर सकते हो। एक्सेल में अगर आप फार्मूला एक्सपर्ट अगर आप बनते हो, तो बहुत सारा काम आपका जो होता है, जो कंप्यूटर आपको करने वाले हो, तो उसमें आसानी हो जाती है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सेल में कि उसको फार्मूला या फंक्शन जो होती है उसको ऑपरेट करना। जो सेकंड सेगमेंट है यूनिट नंबर 5 का सेकंड सेगमेंट, जिसमें है वर्किंग विद कॉमन एक्सेल फंक्शंस। इसमें फंक्शंस हमें देखना है, टोटल फंक्शंस मैंने कहा था कि अभी 400 प्लस फंक्शंस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट है, मगर हमें सिर्फ इतने जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं फंक्शंस, यही फंक्शंस का हमें डिटेल से स्टडी करनी है इस 5 नंबर की यूनिट के अंदर, ठीक है। इसमें कौन सा फंक्शन है, स्पेशली टुडेज का फंक्शन है, उसके बाद डेटा इफ है, नाउ है, अपर है, लोअर है, टॉपर है, कॉन्केटनेट है, ओके, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, काउंट है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, सम इफ, ऑटो सम और इफ। ये सब फंक्शंस हमें बहुत ही डिटेल से वन बाय वन इसको कंप्लीट करना है विद एग्जांपल। मैं एक स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल देके ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसे ऑपरेट करना है वो भी दिखाई दे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इलस्ट्रेशन दे दूंगा, और उसी इलस्ट्रेशन को आपको कंप्लीट करना है जब हम फिजिकली जब कॉलेज में आना चालू कर देंगे तब, ठीक है। जब उसके बाद जो है इस नंबर 5 का जो थर्ड सेगमेंट है, चार्ट्स इन एक्सेल, उसमें हमें देखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या देखना है कि चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ चार्ट डिस्प्लेइंग। अब चार्ट कैसे बनाना है, किस डेटा के बेस पर चार्ट कैसे बनता है, चार्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमें किस प्रकार का डेटा का चार्ट हम बना सकते हैं, ये भी हमें कवर करना है इस लास्ट सेगमेंट में। एक बार चार्ट आपने बना लिया तो चार्ट की कलरिंग कैसे करनी है, उसकी फॉन्ट साइज कैसे चेंज करनी है, उसको एडजस्ट कैसे करना है। कैसा होता है कि डाटा आपका जिस प्रकार का है, जिस एंगल से आपने डाटा को क्रिएट किया है सिस्टम पर, उसी फॉर्म में या उसको जो मैच होने वाला चार्ट जो है वही चार्ट आपको इंसर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंगली अगर चार्ट आप इंसर्ट करते हो तो वो प्रेजेंटेबल जो आपका प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल होता है या वो इम्पैक्टफुल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाटा आपका एक प्रकार का है और वो आपने
किसी और प्रकार का चार्ट आपने उसमें इंक्लूड किया है, तो हम सीखेंगे कि किस प्रकार के डाटा के लिए किस प्रकार का चार्ट होना ज़रूरी है, चार्ट किस प्रकार का चार्ट में किस प्रकार की फॉर्मेटिंग होना ज़रूरी है, ये बातें हम देखेंगे। और फाइनली सेविंग और प्रिंटिंग का भी ऑप्शन जो है एक्सेल फॉर्मूला रिलेटेड या एक्सेल चार्ट रिलेटेड, वो पॉइंट भी हमें कवर करना है। तो इन सभी बातों को कवर करने के बाद हम हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। अब ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल शेड्यूल है अपना, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि हमारा जो पेपर है वो 60-40 पैटर्न वाला पेपर है। 60-40 पैटर्न में यानी क्या कि आपको 60 मार्क्स का थ्योरी है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 40 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के होते हैं उसमें भी अलग अलग से डिवाइडेशन आपको लास्ट टाइम या लास्ट ईयर में आपको समझ में आया होगा कि कितने मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, कितने मार्क्स प्रैक्टिकल के नोटबुक के लिए होते हैं, जो हम थियरी पेपर लेते हैं प्रैक्टिकल के शेड्यूल के दिन उसके लिए कितने मार्क्स होते हैं, और जब आप वाइवा देते हो एक्सेल के सामने तो उसके लिए कितने मार्क्स होते हैं, ये आपको पता है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल जो पार्ट है तो कवर कर लेंगे। अगर आने वाले कुछ 1-2 महीने में अगर फिजिकली कॉलेज में आना जब आप चालू करोगे, तब हम प्रैक्टिकल लैब में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। मगर जब तक कॉलेज चालू नहीं होता तब तक हमें इस ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पर ही क्या करेंगे, ये पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है आपको इस सिलेबस के बारे में थोड़ी आइडिया आई होगी। हम क्या करेंगे कल से, जब हमारा टाइम टेबल होगा मैं टाइम टेबल आपको इशू कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसी टाइम टेबल के बेस पर मैं मेरे क्लास को स्टार्ट करूँगा। बाकी लोग मैडम ने तो आपके लिए अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा, तो मैडम का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मैडम देती होगी। अगर मैं मेरे क्लास रिलेटेड अगर कुछ मुझे मटेरियल आपको भेजना है या कुछ इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है, तो मैं जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर ही मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करते रहूँगा। उसके बाद हम गूगल क्लासरूम आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उस गूगल क्लासरूम में मैं क्या करूँगा कि जहाँ अपना ये क्लास खत्म होता है, जूम ऐप पर अपना क्लास खत्म होने के बाद जब मैं आपको हर क्लास की जो पीपीटी है वो पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूँगा। पीपीटी शेयर करने के बाद जो आपको जो थ्योरेटिकल हमने डिस्कशन किया है जूम क्लास के ऊपर, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन जिस पीपीटी के बेस पर मैंने किया है उस पीपीटी में जो कुछ मैटर है आपके कंटेंट वाइज, वो कंटेंट वाइज मैटर जो है आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और लिखने के बाद आपको एज असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम से वो भेज दूंगा। और पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको क्या करना है, लिखने के बाद आपके नोटबुक में लिखने के बाद आपको उसकी फोटो निकालना है और वही गूगल असाइनमेंट में सबमिट करना है। अगर आप में से कोई लोग अगर गूगल क्लासरूम में इंक्लूड नहीं है या पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप में से बहुत सारे लोगों के पास अगर वो गूगल क्लासरूम की लिंक शेयर की है मैंने, तो आपके पास अगर होगी तो उससे आप गूगल क्लासरूम में आपके फ्रेंड्स को या किसी को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो जो क्लास में इंक्लूड नहीं हुआ है। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे सिलेबस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ये आपको समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, हम कल से इस सिलेबस वाइज क्लास को चालू करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है या किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अपना साउंड जो है वो चालू कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैं वेट करता हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप अपना साउंड जो है वो चालू करो और हमसे बात कर सकते हो आप। किसी को कुछ बोलना है, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो क्लास का टाइम तो यही रहेगा, 1:45 या 2 बजे हम चालू करेंगे या 1:45 को चालू करेंगे। ठीक है।
क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कोई काम रहता है या तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। मैं कल फिर से एक ज़ूम की लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूँगा और उसमें टाइम भी होगा और सब लिंक भी होगी और आईडी पासवर्ड भी होगा। आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, लिंक भी सेम है। आपको क्या करना है, जस्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस क्लास में जॉइन होना है। आईडी पासवर्ड मैं चेंज नहीं करूँगा, आपके क्लास के लिए वो फिक्स आईडी पासवर्ड है। तो हम मिलते हैं कल से। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस वाइज कंटेंट को। तो आज आप मुझे लगता है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल फिर मिलेंगे। तो मैं कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वैसे मैसेज आपको भेज दूंगा। तो चलिए, किसी को कुछ पूछना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। तो रुकते हैं हम यहाँ पे, आज की मीटिंग में स्टॉप कर देता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय।